हेलो एवरीवन, कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अनदर से बहुत बेसिक टॉपिक है और कहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, ये आपके पूरे सिस्टम का एक मैनेजर होता है जिसका काम होता है कंप्यूटर की हर एक चीज़ को मैनेज करना, कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो उसके अंदर उसका क्या होगा, जैसे उसका हार्डवेयर कंपोनेंट है, उसका सीपीयू है, उसकी रैम है, उसकी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है या नेटवर्क है, या मान लो कीबोर्ड माउस का भी यूज़ है, तो कौन से प्रोग्राम को सबसे पहले देना है वो चीज़ क्या करता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जैसे उसकी सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे होगी कि उसमें वायरस ना आ जाए, कहीं से आपका सिस्टम हैक ना हो जाए, या आपके सिस्टम पे कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे भी किसके थ्रू मैनेज किए जा सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। तो ये तो होगी आपकी जो है बेसिक डेफिनेशन। इसके साथ साथ इस चीज़ को अगर आप लेमन लैंग्वेज में या बिल्कुल आसान से तरीके से अगर समझना चाहो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपके बाकी सॉफ्टवेयर जो हैं वो चल सकते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आज के टाइम पे जो है हम सारे जो है वो फ़ोन का एग्जांपल ही समझते हैं। अगर ये मान लो, अगर आपके फ़ोन में, अगर आपके पास मान लो एंड्रॉयड ना हो, तो क्या आप कोई गेम खेल पाओगे? क्या आप उसमें कोई यूट्यूब चला पाओगे या उसमें आप कोई ब्राउज़र चला पाओगे? अगर आपका फ़ोन में एंड्रॉयड ही नहीं है तो आप कैसे चलाओगे, या iOS ही नहीं है तो कैसे चलाओगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर क्या होगा, बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो चलते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो आज के टाइम पे फ़िलहाल एंड्रॉयड चल रहा है, जो कि आपके मोबाइल पे चलता है। उसके बाद विंडोज़ का नाम आता है, फिर मैक ओएस जिसको आप एप्पल का ओएस के नाम से जानते हो, वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यूबंतु है, वो फ्री सोर्स है। लाइनेक्स जो है वो फ्री सोर्स है। अगर आप जैसे जैसे कंप्यूटर में जितना ज़्यादा डीप करेंगे, आप सारी चीज़ों को छोड़कर लाइनेक्स की तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा मूव करेंगे। ऐसे टाइजीन ओएस भी है जो लिनक्स की एक ब्रांच है, उसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, मतलब क्या काम हुआ, मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ाने की। तो सबसे पहले क्या काम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम हो गया, वो ये काम क्या होगा कि मान लो जब भी मैं कोई प्रोग्राम चलाता हूँ, यानी कि जैसे एग्जांपल ले लिया, अगर मैं आपको कोई मैंने चलाया, फेसबुक चला ली, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा, जैसे मेरी रैम होगी, उस रैम का कितना हिस्सा जो है वो फेसबुक को दिया जाए, या उस रैम की कितनी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है या उसके सिस्टम का कितना स्पेस है वो उसको दिया जाए, और किस तरीके से दिया जाए कि ऐसे ना हो कि मैं सिर्फ फेसबुक चलाऊं तो सिर्फ फेसबुक चले और बाकी सारी चीज़ें बंद ना हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें काम करेगा कि किसको कितना देना है, किस तरीके से देना है, और इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबकी स्मूथ फंक्शनिंग होती चली जाए। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा ये क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कोई दो चीज़ें आपस में आके मिलती हैं, यानी कि आप जैसे ये बोल सकते हो जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो, जहाँ पे एक चीज़ आएगी और दूसरी चीज़ से मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू यूज़र क्या है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का यूटिलाइज कर सकता है। जैसे अगर मैं कोई भी ऐप बना दी, तो ऐप को कैसे कर सकता हूँ, कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा उसका जो फ़ायदा उठा सकता हूँ, यानी कि कीबोर्ड से उसमें टाइप कर सकता हूँ, माउस से उसमें मूवमेंट कर सकता हूँ और उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो जो है अगला टॉपिक जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस। तो जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ऑपरेटिंग इंटरफेस का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिल सकें। तो उसके भी हाफ में हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कमांड बेस्ड इंटरफेस। अभी जैसे जो नए नए यूज़र हैं जो बिल्कुल नाइव होते हैं, उनको सबसे पहले ये नहीं बताया जाता,
पर पहले अगर मैं बात करूँ 90-80 के टाइम की या 1990 से पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो सिर्फ कमांड पे काम करते थे। उस टाइम पे हमारे पास क्या था, कोई ऐसे दिखने वाली चीज़ें नहीं थी। कंप्यूटर में क्या होता था, एक ब्लैक स्क्रीन आती थी और उसी के ऊपर आपको काम करना पड़ता था। और आज के टाइम पे भी क्या हो रहा है, आज के टाइम पे भी ये कमांड बेस्ड इंटरफेस आपका यूज़ हो गया। जब आप थोड़े हायर लेवल पे, थोड़ा डीपर कंप्यूटर में जाओगे, जहाँ पे आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ दिखने से मतलब नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो आसानी तरीके से कर किया जा सकता है और बहुत एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा कमांड बेस्ड वॉइस इंटरफेस यूज़ होता है। जैसे जैसे अगर आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो उसमें हमारे पास स्विचेस होते हैं, राउटर होते हैं, सर्वर होते हैं। तो उन सब के ऊपर क्या चलेगा, उनके ऊपर सब के ऊपर ये चलता है कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो जो अगला पार्ट जो आता है वो होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास क्या होगा, आपके पास एक मेन्यू बन जाएगी, आइकन बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आपको इस तरीके की चीज़ें दिख जाएंगी। ये इसके लिए एक अलग आइकन है, माउस जो है वो घूमता हुआ दिख सकता है आपको, ऊपर अलग अलग चीज़ें दिख सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको दिख जाएंगी। तो ये सारा क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैं माउस से मूव कर सकता हूँ, कोई डबल क्लिक करके कोई भी काम करता हूँ तो कोई प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जो कोई भी काम होता रहता है मेरे को दिखता रहता है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। अगला जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस आपने ये देखा होगा, आज के टाइम पर टैबलेट का नाम सुना होगा। टैबलेट का नहीं तो सबसे बेसिक एग्जांपल ये बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास अपना जो है एंड्रॉयड फ़ोन है या आईओएस फ़ोन है या कोई टैबलेट है या विंडोज़ का कोई टच फ़ोन है, तो जहाँ के ऊपर टच बेस्ड इंटरफेस का काम करता है, जहाँ से आप मतलब कंप्यूटर को यूटिलाइज़ करोगे या उसकी ऐप को रन करोगे एक टच स्क्रीन की मदद से। सबसे पहले जो टच स्क्रीन आया था हमारा, उसको बोला जाता है, जो जेरोक्स की मशीन होती है, जो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, सबसे पहले जो टच इंटरफेस है उसमें आया था। और उसके बाद अलग अलग चीज़ों ने इसको वो एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जो हमारे विंडोज़ के फ़ोन आए थे, विंडोज़ शुरू में अगर आप बात करोगे, जो बहुत पहले सबसे पहले जो टच फ़ोन आए थे वो विंडोज़ फ़ोन आए थे। फिर विंडोज़ के बाद जो हमारी जो मूवमेंट हुई वो हुई एंड्रॉयड की तरफ से, जो करीबन 2007 या 8 के आसपास की बात है, जहाँ से हमारे टच स्क्रीन जो है वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे अब टच स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है, तो आज के टाइम पे जो आपका जितने भी तरह के ओएस होते हैं वो सारे टच बेस्ड हो गए। या आपका एंड्रॉयड हो गया, या आपका मैक ओएस हो गया, या आपके जो लैपटॉप हो गए, वो भी आज के टाइम पर टच स्क्रीन आ रहे हैं। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम टच के थ्रू काम कर सकता है वो आता है टच बेस्ड इंटरफेस में। फिर उसके अगले पार्ट पे मूव करते हैं, तो ये हो गया हमारा वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस के अंदर क्या होगा आपका, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वॉइस से चलेगा। अभी आप ऐड देख रहे होगे, अमेज़ॉन एको आता है, एलेक्सा आता है, गूगल नाउ आता है और एप्पल का सिरी आता है, जहाँ जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप सिर्फ बात करोगे और बात करने के साथ साथ क्या करेगा, वो आपको रिस्पॉन्ड देगा, आंसर देगा। और गूगल नाउ की तो बहुत सारी ऐड आती हैं। जैसे गूगल में हम बोल देते हैं ओके गूगल टेल मी द क्रिकेट स्कोर, वो आपको स्कोर बता देगा। तो जहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर की रैम, प्रोसेसिंग पावर और उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या उनका यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो सारा किस में आ जाएगा, वॉइस बेस्ड में आ जाएगा। अगला क्या होता है, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। आपने शायद अभी निंटेंडो का नाम तो शायद नहीं सुना होगा, पर निंटेंडो के अंदर क्या आती है, आपकी वीआर वाली गेमिंग आती है। जैसे वर्चुअल रियलिटी का या वीआर बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो वीआर में क्या होता है, जैसे आपको आपकी आंखों के आगे एक बॉक्स लगा देते हैं और आपके हाथों में जो क्या है वो कुछ भी स्टिक दे देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपको ये लगेगा कि आप इन गेम कैरेक्टर हो और उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता था, जब हम छोटे थे तो एक गन वाली गेम आती थी, जिसमें टीवी के सामने आपको हाथ में गन दे देते थे और आप गन से शूट करते थे। तो वो कुत्ते और बतख वाला गेम होता था, कि आप बतख मारोगे वो कुत्ता उठा के लाएगा, और ये उसमें आता था। और आज के टाइम पे क्या हो गया, इस चीज़ को बहुत आगे प्रोसीड कर लिया गया है। अब जैसे अगर कई बार फ़ोन में सेटिंग होती है कि मैं अपने फ़ोन को अगर उल्टा कर दूँ तो साइलेंट हो जाता है। अगर एक ने इन्वेंट किया था, अगर मैं अपनी आंखें
झपकाऊँ तो मेरा फ़ोन क्या करेगा, उस टाइम पे क्लिक कर लेगा, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा, या अलग अलग तरीके से जेस्चर बनाऊँ मैं, अगर कोई भी मैंने पर्टिकुलर साइन बना दिया, कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन हो जाएगी, या कुछ और बना दिया तो कुछ और ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्टिव करता हूँ तो वो किस में कंसिडर होगा, वो होगा जेस्चर बेस्ड इंटरफेस में। तो अभी हमने पढ़ा कि वो इंटरफेस के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। तो इंटरफेस के टाइप के होने के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का तो मतलब आप जानते होंगे, जैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना। पर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस का मतलब ये होता है, कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसको कहते हैं प्रोसेस। आप जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस मैनेजर निकालने की शॉर्टकट की क्या होते हैं, उसको बोला जाता है डिवाइस मैनेजर। इसके लिए आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबानी है। तो उससे आपका क्या आ जाएगा, ये तरीके से आपका जो है वो टास्क मैनेजर आ जाएगा। और इसके अंदर देखिए, ये मेरे पास जो है अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। अगर मैं इतना सारा यूज़ करूं तो ये कुछ एक प्रोसेस हैं जो मैंने चलाए हुए हैं। फिर उसके बाद लोकल सिस्टम से चला हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कितना चला हुआ है, कंप्यूटर की तरफ से खुद के इतने सारे प्रोसेस क्या चले हुए हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कंप्यूटर ये चेक करेगा कि कौन कौन सा प्रोसेस है वो चलना चाहिए, कौन सा प्रोसेस नहीं चलना चाहिए। दूसरा क्या क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का भी इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ टास्क मैनेजर में। तो मेरे कंप्यूटर में क्या अभी मेमोरी है, वो 16 GB है। तो इसी तरीके से आपका जो है वो कंप्यूटर ये डिसाइड करेगा कि जैसे ये अलग अलग जो प्रोसेस चल रहे हैं उसमें से देखिए यहाँ पे हर एक को डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो है वो मेमोरी दे रखी है। तो किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, किस तरीके से काम देना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसको इतनी मेमोरी दे दूंगा ये काम कर जाएगा, इसको इतनी मेमोरी दे दूंगा ये काम कर जाएगा। या इसके अलावा किसी को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, ज़्यादा मेमोरी दे देता है। फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट के अंदर मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट होता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइलें हैं, जिस तरह की फाइलें हैं, उसको मैनेज करना। अब आज के टाइम पे सारे बंदे फ़ोन के थ्रू सीख जाते हैं। तो अगर मैं ये बता दूं कि मान लो जैसे आपने अपना फ़ोन लिया है, फ़ोन में आप जैसे अपना गूगल अकाउंट सेटअप करते हो तो उसमें आपकी मेल आती है, या कोई भी गेम इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड आता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हो तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में ऐसी कुछ फाइलें बना देता है। अगर मान लो वो कंप्यूटर में ऐसी फाइलें ना बनाए तो क्या होगा, तो आपका जो मोबाइल है या जो कंप्यूटर है वो कभी ये याद नहीं रख पाएगा कि आपने कौन सा गेम इंस्टॉल कर रखा है या कोई ऐप इंस्टॉल कर रखी है। वो ये याद नहीं कर पाएगा कि आपने कभी लॉगिन किया था, कुछ और किया था। तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से क्या मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, फ़ाइल को किस तरीके से फ़ाइलें रखनी है, किसको कितनी फ़ाइलें देनी है, किसकी फ़ाइलें किस लोकेशन पे रखनी है या नहीं रखनी है, तो ये सारा काम भी क्या करेगा, ये सारा काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फिर उससे जो अगला पार्ट आता है वो आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, अब मान लो आपके साथ कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस लगे होते हैं वो आ गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसको आप फ़ोन के एग्जांपल से समझिए कि मान लो जैसे आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे थे, मान लो आप व्हाट्सएप चला रहे थे। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करोगे आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप आ जाएगा, आपको सामने व्हाट्सएप दिखेगा, उसमें आप टाइप करोगे कीबोर्ड भी आ जाएगा, उसमें अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो जेस्चर कंट्रोल भी आ जाएगा। तो जिस टाइम पे आपकी क्या चल रही थी, व्हाट्सएप चल रही थी, उस टाइम पे सारी आपकी चीज़ें आपके पास थी। पर इन बिटवीन अगर आपको कॉल आ जाती है तो कॉल आती है आप देखोगे कि व्हाट्सएप चला जाता है और कॉलिंग वाली चीज़ें सामने आ जाती हैं। जहाँ पे जो जेस्चर हो गया आपका कीबोर्ड गायब हो जाता है और आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप कॉल पिक करें या ना करें। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जैसे ही कॉलिंग का फंक्शन वो एक्टिवेट हुआ तो उसने बाकी व्हाट्सएप को पीछे कर दिया और जो कॉल वाला सिस्टम था उसको आगे ले आया, क्योंकि कॉल की जो है वो प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका जो स्पीकर है या आपका जो माइक है वो डेडिकेट हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन को, ना कि व्हाट्सएप को। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी करती हैं वो सारी चीज़ें करती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है वो सारी चीज़ें करता है। अगर मैनेजमेंट का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम्पल मैं किस तरीके से दे सकता हूँ कि मान लो जैसे आपका फ़ोन था या कंप्यूटर था और आपके मान लो फ़ोन में 4 GB रैम है या 2 GB रैम है।
आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें एक एप्लीकेशन चलाई, वो चल गई, बिटवीन में आप बीच में चले गए, दूसरी एप्लीकेशन चलाई, दूसरी चल गई, तीसरी चलाई, तीसरी चल गई, चौथी चलाई, चौथी चल गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको मेमोरी एलोकेट करता जाता है। पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो कंप्यूटर का या फ़ोन का जो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस है या जो फाइल मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, यानी कि वो आपके सिस्टम को इतनी मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता जितने की ज़रूरत है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या हो जाएगा, आपका फ़ोन या जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाएगा। आपने ये वर्ड सुना होगा कि मेरा कंप्यूटर जो है फ़ोन है वो हैंग हो जाता है। वो हैंग इस केस में करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये अपने 4 काम हैं, इन चारों में से अगर कोई भी एक नहीं कर पाता तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो जितना अच्छा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जितनी एफिशिएंटली काम करेगा मेरा कंप्यूटर या फ़ोन जो है उतनी अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और मेरी तरफ से मैंने आपको कोशिश की है कि आपको छोटे में करके ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं सारा मतलब बता दूं, जिससे आपको क्या हो जाए, आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ जाए। और फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेरीज है इसको भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर